ओह, तो स्टूडेंट हम लोग आज एमओटी मेन करने जा रहे हैं, बट हम लोग पढ़ रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और जितना भी मैं लेक्चर अभी ले रहा हूँ तो उन सारे लेक्चर को एक साथ सिस्टमेटिक वे के लिए, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स, तो आज सुबह ही मैंने यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हर चैप्टर का। फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स का मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, तो उस प्लेलिस्ट में ही सारा केमिकल काइनेटिक्स, मतलब वही लिंक आपको भेजूंगा। तो जैसे ही उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक हो चुका है। तो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ऐसे हम मुझे क्या होता है कि कहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स 2 था, आपको भी प्रॉब्लम होता होगा। तो आप बस उस लिंक को हर वीक में अपडेट कर लीजिएगा, लेकिन उसका प्लेलिस्ट आपको मिलते रहेगा। सपोज कीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स में मुझे 20 लेक्चर लगा, क्योंकि ऑनलाइन में तो थोड़ा छोटा छोटा क्लास हो पाता है। तो उस सारा आपको 20 का 20 लेक्चर एक ही प्लेलिस्ट केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा सारा 1, 2, 3, 4, तो ये मुझे लगता है ज़्यादा सिस्टमेटिक भी रहेगा। क्या बोलते हैं? तो वैसे ही मैं आज क्रिएट कर दिया हूँ केमिकल काइनेटिक्स, वैसे ही आपको पढ़ा रहे हैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, चाहे जैसे नोडल प्लेन पढ़ा है, फिर वीबीटी शुरू किए हैं। तो सारा जो यहाँ पे क्लास लेता हूँ घर से, उसका भी आपको एक जगह ही मिलेगा। दर्शक उसको क्लिक करके एक ही दिन में आप रिविजन भी कर सकते हैं। ओके, वैसे नॉमेनक्लेचर का जितना भी अभी दिया हूँ सब एक लिंक में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में क्लिक कीजिएगा, सारा एकदम सिस्टमेटिक वे में रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे थे, हम लोग पढ़े थे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो अब सपोज कीजिए कि पी ऑर्बिटल है, ठीक है। अरे रेजोनेंस में बहुत काम में आएगा, और इसको फिर से मैं एक बार रेजोनेंस में लेकर आऊंगा और आप उसको रिमाइंड करेंगे कि देखिए एक जगह आपको बताए थे। और ये मैं 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन दिखाया हूं लैटरल ओवरलैपिंग बिटवीन पी एंड पी ऑर्बिटल। अब इसमें ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं है दोबारा पूछने का कि सर ए पी है, ए पी एक्स है, तो ये कौन सा रहेगा, क्योंकि कल का क्लास में ही मैं कंक्लूड कर दिया कि पी एक्स का ओवरलैपिंग फॉर एनी टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, पी एक्स ऑलवेज ओवरलैप विथ विच ऑर्बिटल, पी एक्स। अगर पी और पी के बीच में होना है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि पी एक्स सिर्फ पी एक्स के साथ क्या रहेगा, पी एक्स कैन ऑल्सो ओवरलैप विथ एस। बट अगर पी और पी के बीच में होगा तो पी एक्स का ओवरलैपिंग किसके साथ होगा? पी एक्स के साथ होगा। ओके, तो स्टूडेंट लेट अस सपोज इफ इट इज 2px at 2px at 2px at 3px at 2px at 4px, अरे अगर 2px at 5px, तो आपके पास देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन फॉर लैटरल ओवरलैपिंग फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड। ये मेरा सिचुएशन ए है, ये मेरा सिचुएशन बी है, ये मेरा सिचुएशन सी है, और ये मेरा सिचुएशन डी है। तो इन 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में किसमें इफिशियंट पाई बॉन्ड बनेगा? मजबूत पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड। ये बात को याद रखिएगा, आगे तक रेजोनेंस वगैरह में बहुत बढ़िया से जो होगा, और वहां मुझे बताना है, वहां पे इसको अप्लाई करना है, इसलिए मैं यहां पे इसको क्लियर कर रहा हूं। तो आप लोगों में से सबका आंसर है सर ए लग रहा है। ऐसा एक क्यों क्यों लग रहा है? वो रीजन नहीं है। देखिए, इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग क्यों होता है? बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब दोनों ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन चाहिए, करेक्ट। तो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है, इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है। तो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ ओवरलैप कर रहा है, करेक्ट। बट इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे, बट इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे होगा या यहां पे होगा? कहां पे रहेगा? तो क्या इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ जाके मैच कर पाया? मुझे जो फील हो रहा है, इसका यहां पे है, इसका कहां पे है? यहां पे है। ओवरलैपिंग का मतलब फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड,
और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वन ऑफ द दोनों पार्टनर के बीच में इलेक्ट्रॉन का अगर इक्वल शेयरिंग, इफिशियंट और इक्वल शेयरिंग नहीं होगा तो क्या वहां पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हम लोग बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉट। दैट्स वाई ए बी सी एंड डी में, इन चारों में इफेक्टिव पॉसिबिलिटी ऑफ एफिशिएंट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का ऑर्डर अगर लिखना हो तो सबसे इफेक्टिव पाई बॉन्ड किस में बनेगा? ए में। उसके बाद बी, उसके बाद सबसे बिग पाई बॉन्ड किस में बनेगा? डी में। अरे बिल्कुल हम लोग को रेजोनेंस में आएगा, याद रहेगा। दैट्स वाई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, इफिशिएंट पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। चलिए अब यहां पे एक देखते हैं, वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच, 2-3 बार लेकर आऊंगा इस पॉइंट को, ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड is the size of overlapping of orbital। तो देखिए यहां पे मैं ये नहीं बोला हूं कि दिस इज ओनली द फैक्टर, मैं यहां पे बोला हूं वन ऑफ द फैक्टर, और भी फैक्टर हो सकता है बट ये भी एक फैक्टर है। तो सपोज कीजिए कि अगर आपसे बोलेंगे कि 2px 1s, 3px 1s, 4px 1s एंड 5px 1s, एक कोई सिग्मा बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ 2px 1s, 3px 1s, 4px 1s एंड 5px 1s। तो इन चारों सिग्मा बॉन्ड, ये जो 4 सिचुएशन मैंने लिया आपके सामने, करेक्ट, और इसमें बोलेंगे कि यहां जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इसमें सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ का सिग्मा बॉन्ड कौन सा रहेगा? और इसका मैं आपके सामने एक एग्जांपल भी लेते चलता हूं। यहां देखिए, फ्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 2s2 2p5 फ्लोरीन का। और क्लोरीन का लिखेगा तो लास्ट में क्या आएगा? अब ब्रोमीन का लिखेगा तो 4s2 4p5, और आयोडीन का लिखेगा तो क्या आएगा? 5s2 5p5। इसका मतलब है कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो फ्लोरीन का विच ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व फॉर ओवरलैपिंग? पी ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर पी का कौन सा? तो पी का कौन सा में आपकी मर्जी है। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया कि देखिए पी फ्लोरीन का, तो मैं इसको px मान लिया। आप बोल नहीं सर ये तो px नहीं रहेगा, pz रहेगा, तो यहां पे pz बोल देंगे। बट px खुद इमेजिन कीजिए कि इसका
2px 2py एंड 2pz सेम सबसेल का, सेम ऑर्बिट के सेम सबसेल का ऑर्बिटल का साइज डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। 2px 2py या 2pz का डिफरेंट साइज, ओरिएंटेशन अलग अलग रहेगा, बट साइज डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? जो साइज 2px का रहेगा वही साइज 2py का रहेगा। मैं 3px नहीं बोल रहा हूं, 2px बोल रहा हूं, करेक्ट? ओके, दैट्स वाई लेट अस सपोज कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां जो अब देखिए यहां पे इसको हटा भी सकते हैं और जनरलाइज बनाने के लिए, लेकिन जब जनरलाइज बना रहे हैं तो यहां पे बी केयरफुल, ऐसा नहीं कि हाँ राकेश सर गलत बोल दिए या गलत पढ़ा दिए। ये 2p सबसेल नहीं, 2p ऑर्बिटल में बोल रहा हूं। अब 2p ऑर्बिटल में आपकी मर्जी है, उसको px ले लीजिए, py ले लीजिए या pz ले लीजिए। तो यहां पे हाइड्रो H एंड F के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ हाइड्रोजन का S 1s और फ्लोरीन का क्या, वन ऑफ द 2p ऑर्बिटल, कोई भी एक। HCl में किसके वजह से बन रहा है? हाइड्रोजन का 1s बट क्लोरीन का 3p। HBr में हाइड्रोजन का 1s, ब्रोमीन का 4p, और आयोडीन में हाइड्रोजन का 1s और आयोडीन का 5p। तो जस्ट इमेजिन कि आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है? और दो एटम के जो बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है उसका न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, करेक्ट? तो जो मैं यहां पे ये जो डायग्राम बनाया, दिस इज फॉर HF, दिस इज फॉर HCl, दिस इज फॉर HBr एंड दिस इज फॉर HI, ठीक है स्टूडेंट? तो ये जो मैं आपके सामने 4 डायग्राम बनाया, तो क्या डायग्राम क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ HI का रहेगा? इसका मतलब वन ऑफ द फैक्टर, नॉट ओनली वन ऑफ द फैक्टर, और भी फैक्टर रहा होगा, बट वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड लेंथ डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, करेक्ट? किसी को डाउट? ओके, अब मान लेते हैं कि अब यहां तक तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl, आप लोग पैरेलली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी PDF भेज दिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहीं पे अगर हो सकता तो पतली सी नोटबुक या 10 या 15 पेज अलग से कहीं से फाड़ कर उसका चैप्टर का हेडिंग बना दे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर, और उसको टाइम निकाल कर डेली ½ एन आवर लिखते चले जाइए। 2 वीडियो बना चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, आज शुरू पढ़ाया था क्वांटम नंबर, तो वो भी पैरेलली आपको दे दूंगा। दैट्स वाई कि एक साथ कवर कर लीजिए, करेक्ट? वहाँ पे पहले लिख के रेडी रहिए, फिर मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको समझ में आते हुए चला जाएगा, ठीक है ना? यही तो ऑनलाइन का फ़ायदा है। सो इसका एडवांटेज बहुत तरीके से लीजिए, और हो सकता है कि इसके कारण आपको जो हम लोग निगेटिव सोच रहे हैं कि हाँ इतना लॉस हो रहा है, हो सकता है बहुत बड़ा पॉजिटिव आपके लिए बन जाए। एनीवे, तो एक्चुअल में किसका ऑर्डर हो गया? बॉन्ड लेंथ का। तो स्टूडेंट ऐसे मानिए, यस, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे मैं समझाने की कोशिश किया कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। नहीं, एक फैक्टर बॉन्ड लेंथ बड़ा होने का ये भी हो सकता है। अब ऐसे सोचिए कि आपके पास स्टिच करने वाला धागा है, स्ट्रिंग है, तो एक बड़े से धागा को तोड़ते हैं, करेक्ट? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। एक छोटे से धागा को तोड़ते हैं, उसी क्वालिटी का, सेम स्ट्रिंग, सेम क्वालिटी का, किसको तोड़ने में ज्यादा एफर्ट लगेगा आपको? बड़ा सा धागा को या छोटा सा धागा लिए उसको?
मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं? एक बड़े से धागा को अगर स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे हैं और उसी स्ट्रिंग का एक छोटा सा पार्ट लिए हैं, उसको तोड़ रहे हैं, किसमें एफर्ट ज़्यादा लगेगा? छोटा में। इसका यस, इसका मतलब मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ में डायरेक्टली रिलेशन रहेगा या इनवर्सली? इनवर्सली रहेगा। इसलिए बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉन्ड स्ट्रेंथ। करेक्ट। इसका मतलब है किसी भी दो एटम के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो उन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ कम। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब उसको तोड़ने में जो एनर्जी खर्च होगा, मोटा मोटी ऐसे मानिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर ही कर लेते हैं। HF, HCl, HBr, HI, इसमें इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और हेलोजन के बीच में। इसमें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपने बोला HF लेस देन HCl लेस देन HBr लेस देन HI, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। देन व्हाट अबाउट बॉन्ड स्ट्रेंथ? ये होगा किसका ऑर्डर? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। तो अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसमें बॉन्ड ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहेगा, H और I का? HI का। इसका मतलब है कि 1 by 1 HF, HCl, HBr और HI को अगर 1 by 1 अगर वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सबसे ज्यादा H प्लस देने का टेंडेंसी किसका रहेगा? HI का। तो यहां से कितना बढ़िया हम लोग एक ऑर्डर निकाल लिए, HF, HCl, HBr और HI। अगर एसिडिक ऑर्डर पूछा जाएगा, ये किसका मैंने ऑर्डर लिख दिया? एसिडिक ऑर्डर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि एमंग HX सबसे ज्यादा एसिडिक HI होता है, तो क्यों होता है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ देखिए, तो टाइम से सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, ऐसे तो मैं बीच में डिस्टर्ब होते रहूंगा। सौरभ थोड़ा देखिए तो कोई ऐड नहीं हो पा रहा है। सौरभ इसके कोई ऐड नहीं हो पा रहा है, थोड़ा देखिए तो। क्या ये अभी ऐड हुए हैं या मतलब पहले से एडेड थे? ओके ओके। तो अभी समझ में आ गया कि मतलब मैं HF एमंग HX सबसे ज्यादा एसिडिक HI क्यों होता है? क्लियर ना? ओके। हाँ देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि एमंग HX यहां पे समझाते हैं, ये किसका ऑर्डर था? बॉन्ड लेंथ का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। करेक्ट। अब बॉन्ड लेंथ का उल्टा किसका ऑर्डर रहेगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका मतलब है कि इन चारों में को अगर 1 by 1 मतलब एमंग
HX के बीच में एसिडिक कैरेक्टर मुझे चेक करना है। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा उसको उसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसका डिसोसिएट होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि HF, HCl, HBr, HI को 1/1 अगर वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इसमें से सबसे पहले सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसको H+ देने का रहेगा, जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम रहेगा। और सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका है, HI का। यही मैं समझा रहा था। क्लियर हो गया? ओके। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कुछ एग्जाम्पल देते हैं ओवरलैपिंग का। यहां देखिए, फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ व्हाट, 2p ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, करेक्ट। अब देखिए 2p सबसेल नहीं है, 2p ऑर्बिटल बोल रहा हूं। अब आपकी मर्जी, क्योंकि मैं यहाँ पे XYZ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी होगा कि कोई मैं 2px बोलूंगा तो आप में से कोई नहीं सर 2py भी तो हो सकता था, मैं उसमें भी एग्री हो जाऊंगा। दैट वाई 2p एंड 2p ऑर्बिटल, इसके बीच में इस यहां पे और यहां पे, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका रहेगा, 5p एंड, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ का अगर एक ऑर्डर देंगे तो आयोडीन का बॉन्ड लेंथ ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन Cl2 एंड ग्रेटर देन व्हाट, I2, करेक्ट। सॉरी, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे F2 होगा, F2, वो तो मैं देख रहा था कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं। I2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन F2, करेक्ट। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ऑक्सीजन के बीच का ओवरलैपिंग। तो ऑक्सीजन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p4। तो इसका जब बॉक्स बनाइएगा तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, how many valence electron in oxygen, 6. how many unpaired electron in oxygen, 2. इसका मतलब लेट इट इज 2py एंड इट इज 2pz। और दो एटम के बीच में आई विल ट्राई कि सबसे पहले क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, यस। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए सर, नहीं सर आप 2p से सिग्मा बनाइए और 2pz से पाई बॉन्ड, आपकी मर्जी है। बट अगर वन ऑफ द ऑक्सीजन का 2p सिग्मा के लिए हैं ठीक है, तो अगर ये 2py है तो ये भी 2py है, करेक्ट। और एक कौन सा फिर
लाइन हो जाएगा। वेरी गुड, मॉलिक्यूलर एक्सिस। देखिए जैसे जैसे क्लास आगे प्रोसीड होगा ना तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी प्योर और ऑर्गेनिक में आए ही नहीं हैं। जैसे रेजोनेंस में इन करूँगा तो फिर आपको एक क्लास भी छोड़ने का मन नहीं करेगा। अभी लगता है ना कि जैसा स्टार्ट हुआ है तो कुछ ऐसा ही ऑर्गेनिक का रहता है, पहले टेलर वगैरह इस टाइप का चलते रहता है, और जब फुल रिदम में रेजोनेंस से इन करते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सही से अगर आपको समझ में आना शुरू हो गया तब तो सबसे ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। तो ए सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ए अगर 2pz है तो ऑब्वियसली बाई एक्सिस पे जेड एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऐसे अगर कोई पूछेगा कि देखिए ऑक्सीजन यहाँ ऐसे इस डायग्राम में कि यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, क्या बोलिएगा? अब यहाँ पे इस डायग्राम में कोई पूछेगा इस डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है, तब क्या बोलिएगा? करेक्ट। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये मैं पढ़ाया हूँ जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला में, देखे हैं 2 लेक्चर में भेजा हूँ, और वहाँ अब तो समझ में आ गया ना कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन का कैसे लिखते हैं। और जो हम लोग पहले से जानते थे अल्कीन का, वो सही जानते थे या गलत जानते थे? तो अभी पूरा क्लियर हो गया होगा वहाँ से। ओके। तो एक्चुअल में जब ऐसे करते हैं तो चीज़ें हिडन है, तो एनी वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई। बट जब इसको ऐसे लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? मॉलिक्यूलर और वाइटल डायग्राम है। तब यहां पे अब ये नहीं बोल सकते हैं कि सर एनी वन इज सिग्मा, तब तो यहां पे बोलना ही पड़ेगा कि दिस वन इज सिग्मा, करेक्ट। और ड्यू टू व्हाट? एक्सियल ओवरलैपिंग। अब यहाँ पे पी वाई है। अभी हो सकता है कि आप में से कोई बोले सर ये पी वाई पी जेड लिखे हैं, मेरा मन कर रहा है पी एक्स और पी वाई लिखे हैं। तो हम बोले ठीक है ओके, इसको पी जेड बना देंगे, बट रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा अच्छा लगने के लिए कि इसको पी एक्स मान ले रहे हैं, ए टू पी वाई ए टू पी जेड, ओके। और ये क्या है? साइड वाइज। तो ये जो लेटरल ओवरलैपिंग साइड वाइज हो रहा है वो इस मोलिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रहा है, नहीं? तो ये तो यहाँ पे अब इन दोनों को मिलाकर 1 पाई बॉन्ड काउंट करें या 2 पाई बॉन्ड काउंट करें, कितना काउंट करें? यस। और नहीं लगता कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? पाई बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जहाँ पे बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लेक्चर में आपको मिलेगा, जहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, और वो ऑर्बिटल में कोई भी एक बॉक्स में इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे वो मॉलिक्यूलर हो या एटॉमिक हो, तो उसका स्पिन जस्ट अपोजिट होता है। तो जहां भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है आज के बाद, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं और दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट, करेक्ट। तो बताइए कि ये जो यहां पे अब नेक्स्ट है, इसका मतलब दिस वन इज व्हाट? पाई बॉन्ड ड्यू टू 2pz एंड 2pz। अब आप नाइट्रोजन का ड्रॉ कर सकते हैं, नाइट्रोजन का ड्रॉ करके देखिए तो रफ में, सब लोग ट्राई कीजिए फास्ट, इसके लिए हार्डली 20 सेकेंड है।
देखिए आप लोग भी ड्रॉ कर लिए होंगे। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाए। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए आपकी मर्जी है, मैंने ले लिया 2px, आप 2p/2p भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। एक कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अब बाकी 2p का 2p के साथ और 2pz का 2pz के साथ कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है? लेटरल ओवरलैपिंग। इसका मतलब है कि 2p/2p ऐसे है, तो 2pz कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, बिकॉज बाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर आपसे स्टूडेंट यहां से पूछेंगे कि दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड आर फॉर्म अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस 2 पाई बॉन्ड? दोनों पाई बॉन्ड नहीं लग रहा है कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे एंगल बनाकर फॉर्म कर रहा है? बिकॉज दिस पाई बॉन्ड यहां जो 2p/2p है अलोंग वाई एक्सिस है, और दिस पाई बॉन्ड अलोंग जेड एक्सिस है। तो दोनों पाई बॉन्ड क्या सेम डायरेक्शन में? एक पाई बॉन्ड अगर ऐसे रहेगा तो दूसरा पाई बॉन्ड कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा। करेक्ट। इसका मतलब अगर ऐसा ऐसा आएगा नहीं, बट मान लीजिए कोई ऐसे ही होता ना, रैंडम कोई पूछ दिया, कुछ कुछ लोग टेस्टिंग मशीन होते हैं जो कहीं पे कोई स्टूडेंट मिल गया तो 2 4 5 10 क्वेश्चन वो कलेक्ट करके रखते हैं। हम लोग भी बचपन में कोई कोई अंकल मिल जाते थे, उनके पास 10 क्वेश्चन वही है जो पिछले 20 साल से सबसे पूछते हैं वो, तो वो कुछ कुछ रखे रहते हैं, और उस वहाँ पे आप फंस गए तो उनको बोला अच्छा तुम क्या पढ़ते हो, मतलब एग्जाम्पल दे देंगे, या कुछ आप मिस्टेक किया, अच्छा पढ़ लिख कर भी ऐसा काम कर रहे हो। अरे मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, इसमें पढ़ने लिखने का क्या रिलेशन है? पढ़ने लिखने में यही थोड़े सीख रहे हैं कि मिस्टेक कौन सा है कौन सा मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ जाए कि यहाँ पे 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है, तो बोथ पाई बॉन्ड ओरिएंटेड एट हाउ मच एंगल? 90 डिग्री रहेगा। करेक्ट। चलिए अब आप लोग एक बात बताइए कि एमओटी का आप लेक्चर नोट किए थे, जो कुछ पॉइंट एमओटी का था? एमओटी का मतलब आप नोटबुक में लिखे हैं या अभी तक नहीं लिखे हैं? देखिए स्टूडेंट, अगर नहीं लिखे हैं तो आपके पास एमओटी का पीडीएफ तो होगा। सारे स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, सब लोग रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? तो लिखे हैं तो उन सारे पॉइंट को प्लीज 5 मिनट टाइम दे रहा हूं। एमओटी में 2 चीज, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, वो पांचों पॉइंट पढ़िए। 5 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, इसके बाद ही शुरू कर सकता हूं आगे। थोड़ा सा आप एक बार देखिए सारे पॉइंट को, मैं लाइन पे ही हूं।
ओके स्टूडेंट, तो एक्चुअल में जो भी एक पॉइंट, उस कुछ पॉइंट लिखवाना था वो पॉइंट लिखवा दिया गया, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्लास 11th में एटम्स के लिए सीखे थे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग को कुछ रूल्स भी फॉलो करना पड़ता था, करेक्ट। और वो रूल कौन कौन सा था? अफवाउ, पॉली, एज वेल एज हुन्स रूल। एक ही बात है, हुन्स बोलिए हैंड्स बोलिए, लिखेंगे सही। तो अफवाउ रूल था। अफवाउ वाज ग्रेट साइंटिस्ट, करेक्ट। अफवाउ का कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अफवाउ एक टर्म है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। क्या होता है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएगा? जिस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। उसके बाद किस में जाएगा? जिसका सेकेंड लोएस्ट रहेगा। उसके बाद किस में जाएगा? थर्ड लोएस्ट जिसका रहेगा, करेक्ट। दोस्तों, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अफवाउ? अफवाउ का मतलब बिल्डिंग अप। क्या रहेगा? बिल्डिंग अप। यस, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे मॉलिक्यूलर हो या एटॉमिक हो, सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाता है जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है। उसके बाद किस में आता है? जिसका उससे ज्यादा रहता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है। तो सेम काम हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी करेंगे। पहला पॉइंट, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑल्सो ओबे विच प्रिंसिपल? विच रूल? अफवाउ। पॉली का प्रिंसिपल क्या था? पॉली का प्रिंसिपल था कि एक बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 2। और वो बॉक्स का नाम है ऑर्बिटल। क्या नाम है? ऑर्बिटल एटॉमिक भी हो सकता है या मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। और दोनों का स्पिन जस्ट। बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बॉक्स में ऑलवेज 2 ही रहेगा। एक भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। वैकेंट बॉक्स भी तो हो सकता है। ओके। और हुन्स रूल क्या था? जल्दी बोलिए। देखिए, इसको ऐसे यहां समझिएगा, थोड़ा सा डेमो देते हैं। आज इनको बहुत डेप्थ में समझना है। वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियो को फॉलो करते रहेंगे, और मन करता तो लाइक करते रहिए, नहीं तो सब्सक्राइब करते रहिए। यहां देखिए, मान लेते हैं कि एक 2p है और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन है और 2p है। तो अब एक्चुअल में हुन्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि अगर आपके पास किसी भी सबसेल के लिए सफिशियंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग 1 बाई 1 करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। कैसे देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। 1 इलेक्ट्रॉन विथ पैरेलल स्पिन। इसका मतलब है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि अफवाउ का प्रिंसिपल क्या था? अफवाउ का प्रिंसिपल था कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे सबसे लोएस्ट ऑर्बिटल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 2p है तो इस बॉक्स का नाम रहेगा 2px, इस बॉक्स का नाम रहेगा 2py, इस बॉक्स का नाम क्या रहेगा? 2pz। और इन सारे 2px, 2py और 2pz का अगर n+l का वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसका n+l, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी निकालने के लिए कौन सा रूल होता है? ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। तो इसका n+l का वैल्यू कितना? 2 + 1 = 3 ना। इसका कितना? 3। और इसका कितना? इसका मतलब 2px, 2py, 2pz का एनर्जी लेवल डिफरेंट है या सेम है? And those atomic orbital whose energy level are same are called degenerate atomic orbital, correct? वैसा एटॉमिक ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सेम होता है उसको आज के बाद क्या बोलेंगे?
एटॉमिक ऑर्बिटल। इनको जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन है उनको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बहुत बढ़िया से 4-5 लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का वीडियो रिलीज करेंगे, दिया जाएगा मतलब। तो उसको बोलते हैं डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल सेम है। तब यहां पे अब हो गया कि जब इन तीनों का एनर्जी लेवल सेम है और इलेक्ट्रॉन इसमें रखना है, तो सब एक्चुअली में ऐसा अगर करते हैं तो हुन्स का कहना था कि इस टाइप का सिचुएशन या इस यहां पे इस टाइप का सिचुएशन अलाउड नहीं है। क्या कहना था कि अगर डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, किसी भी सबसेल का ऑर्बिटल रहेगा, किसी तो लाइक पी सबसेल है, तो उसका सारा ऑर्बिटल अगर है और आपके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो सिंगली इलेक्ट्रॉन का फिल करना चाहिए। वो एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में देंगे विथ पैरेलल स्पिन। इसका मतलब है तो ये हम लोग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए यूज किए थे, एटम में इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बट सेम कॉन्सेप्ट, पॉइंट नोटेड, सेम कॉन्सेप्ट कहां पे अप्लाई होगा, मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल में भी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। कोई भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का अगर एनर्जी लेवल सेम रहेगा तो उन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बोलेंगे डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस टाइप का अगर सिचुएशन क्रिएट हो गया कि सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन देना है। कितना कितना, तो आज से बहुत साल पहले एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये आपको आईआईटी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। देखिए लोग कितना बेसिक चीजों को लेकर भी क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि बोला गया कि 2p सबसेल है और 3 इलेक्ट्रॉन है और 4 ऑप्शन दिखाया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो देखिए उसमें, देखिए अभी तो हम लोग पकड़ लिए ना पॉइंट को, अदरवाइज 90% जनता सिर्फ इसमें टिक लगा के आ जाएगा। बट हुन्स का रूल था विथ पैरेलल स्पिन। उन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, क्या बोला, पैरेलल स्पिन। तो जब पैरेलल स्पिन बोला गया तो ये भी तो सब पैरेलल है और ये भी सब क्या है, पैरेलल है। तो इसमें कौन ज्यादा करेक्ट, बोथ आर इक्वली करेक्ट। नहीं, तो अब समझ में आ गया कि व्हाट द मीनिंग ऑफ हुन्स रूल। ओके, ये थोड़ा सा मैं डेमो दिया, दैट्स वाई कि आप समझ सकें कि थोड़ा सा रिवाइज करवाया कि पॉली क्या था, हुन्स क्या था और फॉ क्या था। नहीं, ओके, अब देखिए एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा उसको हम लोग यहां पे बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एनबी क्या इंडिकेट करेगा, एनबी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेयर, इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एन क्या इंडिकेट करेगा, नहीं नंबर ऑफ, इसका मतलब है कि नहीं लिखे हैं, लिखना चाहिए था, नहीं लिखे हैं तो कल तक लिख कर रेडी हो जाइए, ठीक है। सब कुछ उसमें एकदम बिल्कुल बोला हुआ है, लिखा हुआ है। और जो भी बोलते हैं अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। बहुत लॉकडाउन वगैरह का सब ड्रामा हो गया खत्म। अब इसी को एक्सेप्ट करके, मैं 1 मंथ तक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं कैसे काम करूंगा, अब एक्सेप्ट कर लिया। वैसे आप भी अब एक्सेप्ट करके जो भी बोलते हैं उसको उसी टाइम पे माइंड में रखिए कि सर ने क्या बोला इस वीक के लिए। तो सर ने बोला एमओटी का एक एक लाइन लिख लेना है, चाहे मैं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। वैसे ही अगर बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, इसका मतलब एज सुन एज उसको लिख कर रेडी हो जाइए। मेरा मत बिट कीजिए कि मैं वीडियो दिया नहीं दिया, ऑब्वियसली दे दूंगा। अगर मैं आपसे काम करवा रहा हूँ
इसका मतलब मैं उसका कहीं ना कहीं पढ़ाकर भेजने वाला हूं। तो Na है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पे स्टूडेंट जो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, इस बार 2019 में बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन जेईई मेन में आया था। हम लोग अभी तक क्या करते थे कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे, पॉइंट नोटेड, ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे वो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे। बट इस बार पूछा क्या गया है, सिर्फ पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया। यहां जो निकालते थे वो क्या था, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर, करेक्ट। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन ऐसा, इसलिए जैसे ही हम क्वेश्चन देखा तो उस टाइम से ही, उसी दिन नेक्स्ट डे होते होते मैं सारा बैच में सुबह से लेकर शाम तक जितना भी बैच था सब में वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया कि देखिए इस पॉइंट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था। इसका मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ सिग्मा का पूछेंगे, पॉइंट नोटेड। ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ओवरऑल है, किसका क्या है, सब पे इस पे मैं प्रॉब्लम ले लूंगा। ये ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे सिग्मा ऑर्बिटल में हो या पाई ऑर्बिटल में हो, सिग्मा में हो या पाई में हो। लेकिन अगर सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तब क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट यहां पे सिर्फ किसका, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, किसका, सिग्मा, और एक किसका, और डिवाइडेड बाय 2। और अगर बॉन्ड ऑर्डर पाई बॉन्ड का पूछेंगे, किसका, सिर्फ, तब क्या लिखिएगा, और दिस प्लस दिस कर देंगे तो नहीं लगता ये मिल जाएगा, दिस प्लस दिस कर देंगे तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको भी बॉक्स में कर लीजिए। देखिए वो लोग दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, जो क्वेश्चन सेट करते हैं इमोटी में ही वो लोग खोजते रहते हैं कुछ नया क्या होगा, कुछ नया क्या होगा। हो गया, ओके। ऐसे आज कितने भाई बंधु ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी कुछ लोग अब्सेंट कर लेते हैं, बंक मारते हैं। तो अभी के टाइम पे वो, जैसे ये सब खुशी मिलता था कब, जब हम लोग बचपन में 3rd क्लास 4th क्लास में थे। नहीं कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो बंक मारने का सवाल ही नहीं रहता था मेरे क्लास में। और अभी के टाइम पे तो बस किसी तरीके से वो पढ़ लें सब लोग। बट अभी के टाइम पे सिनेरियो को अच्छा कर लीजिए। देखिए, और आप में से किसी किसी को मैं बताया अभी तक, जियो फाइबर लगा लीजिए। जियो फाइबर का कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, और उसमें फ़ायदा ये है कि अगर 1000 या 1200 का भी आप लेते हैं तो डेटा कितना होगा, उसके लिए इतना डेटा होगा, उससे ज़्यादा आप 1 महीना में नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, अब देखिए, आइए तो पता है कि मैक्सिमम 2 एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होता है। तो यहां पे एक सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1। डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 2। ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, एक क्या कंप्लीट सिंगल भी है, नहीं, जब तक नहीं एडजेक्ट कैलकुलेट करते हैं तब तक सिर्फ ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा है।
बट 1 से छोटा है यहां, और यहां यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब ये बताइए कि दो एटम के बीच में बॉन्ड अगर ज्यादा बनता है तो दोनों एटम दूर जाएगा या पास आएगा? सिंगल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना, किसमें एटम ज्यादा क्लोज आएगा? डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पे देखिए मैं एक पहला एक पॉइंट बताया था कि वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बॉन्ड एंड डिपेंड इज द साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक है वन ऑफ द ऑल्सो फैक्टर जिससे हम लोग बॉन्ड लेंथ देख सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2 और बॉन्ड ऑर्डर 3 में किसमें एटम सबसे ज्यादा क्लोज जाएगा? इसका मतलब यह नहीं बोल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बोल सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब है कि बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा स्ट्रांग हुआ। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। हाँ ना, कुछ बोलते रहिए। और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा। और बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो मॉलिक्यूल कम डीस्टेबलाइज होगा या ज्यादा, सॉरी, बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबलाइज होगा। बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस ज्यादा होगा। इतना सारा बात हम लोग समझ पाए, समझ गए? अच्छा, संडे को सुबह में आप लोग 9 to 11 फ्री रहते हैं या कुछ क्लास रहता है? सब लोग मतलब कभी भी सरप्राइज क्लास लगा सकते हैं। मैं नहीं, एक दिन पहले बता मतलब 10 आवर पहले बताऊंगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कि मैं क्रैश कोर्स के लिए जूम को अपग्रेड किया। जूम जो ऐप है ना जिस पे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो उसका अपग्रेडेशन में 15,000 रुपये खर्च हुआ। मतलब वो लोग 200 ऑलमोस्ट $199 लिया। तो ये मतलब उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा था पार्टिसिपेंट, इसलिए मैंने उसको अपग्रेड किया 300 पार्टिसिपेंट के लिए। तो उसमें से 2-3 स्टूडेंट का बहुत बड़ा समस्या हुआ। सर एक प्रॉब्लम है, बहुत क्यूरियोसिटी से पूछा क्या प्रॉब्लम है। तो सर सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, उनको क्लास करना है, टीचर लगा हुआ है कुछ पढ़ लीजिए, और उनका समस्या यह है कि जल्दी नहीं उठ पाते हैं। इसका कोई रिप्लाई मेरे पास नहीं था। हम लोग कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सो के उठिए और यूट्यूब पे देखिएगा, क्या कीजिएगा। अब ये इतना भारी समस्या को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे 2-3 चीज लिख दिया एक साथ। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड बॉन्ड ऑर्डर आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब है किसी मॉलिक्यूल या आयन का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा तो उसका एग्जिस्टेंस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबलाइज रहेगा। ओके, तो इतना बात सीखने के बाद अब हम लोग यहाँ पे जैसे अ पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट, ये जो आप सीखे हैं 1s 2s 2p फिर 3s 3p, और 3p के बाद क्या आता था उसका 3d। ये जो एटॉमिक और वाइटल के लिए सीखे हैं, किसके लिए? एटॉमिक और वाइटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये नहीं लगता कि ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल पे था? ये ऑन द बेसिस ऑफ n+l के रूल पे सजाया गया था, ठीक है, जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। बट
जस्ट लाइक दिस, जैसे एटम का होता है वैसा कोई n+l रूल मॉलिक्यूलर और वाइटल के एनर्जी का मेजरमेंट के लिए हाइपोथेटिकल कोई रूल नहीं बनाया गया है, ठीक है। जैसे एटम के सबसेल के लिए कोई एनर्जी लेवल मेजर करने के लिए n+l रूल है, वैसा कोई n+l रूल अफवाह को फॉलो करना है, लेकिन ऐसा कोई रूल मॉलिक्यूल के और वाइटल के लिए नहीं था। इसका मतलब मॉलिक्यूल के और एमओटी एडवांस थ्योरी है, तो एमओटी में जो मॉलिक्यूलर और वाइटल का जो एनर्जी लेवल दिया गया है वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंट से दिया गया है। n+l से दिया गया है या एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटल है। इसका मतलब अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो इसमें ये नहीं पूछना है कि सर ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं। मेरा आंसर रहेगा कि देखिए ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो एनर्जी का दिखाया गया है, वो एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट है। उससे पहले एक और चीज देख लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिखे हैं? ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर के लिए ये लिखे हैं ना। अब बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू या तो 0 रहेगा, नहीं तो पॉजिटिव रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होता है, करेक्ट? मुझे आज तक नहीं मिला है। इसका मतलब नहीं लगता बॉन्ड ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या यहां से अगर इसको पुट कर देंगे तो ये लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां से एक चीज और सीखने को मिला कि इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या तो एंटी बॉन्डिंग के बराबर रहेगा, नहीं तो बड़ा रहेगा, ठीक है ना। या तो बड़ा बराबर होगा, नहीं तो उससे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बड़ा रहेगा। इसका मैंने एडवांटेज ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब एमओटी में एक्चुअल में टोटल इलेक्ट्रॉन, एमओटी में हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। और एमओटी आपके सिलेबस में हार्डली टोटल 20 इलेक्ट्रॉन तक ही आपको एमओटी थ्योरी पढ़ना है, और क्वेश्चन भी यहां तक ही आपको आने का चांस रहेगा, ओके। तो अप टू 14 टोटल इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको जनरली लाइटर मॉलिक्यूल में काउंट करेंगे। किसमें? और बियॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हेवियर मॉलिक्यूल में। तो एक्चुअल में अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का फिलिंग का तरीका इसको आज के बाद रट जाइएगा। सब लोग यहां देखिए ध्यान से, फिर मैं समझा रहा हूं। तो एक्चुअल में ये जो लिखे हैं, तो मॉलिक्यूलर और वाइटल का नाम ये होता है। मॉलिक्यूलर वाइटल का नाम होता है सिग्मा मॉलिक्यूलर वाइटल, पाई मॉलिक्यूलर वाइटल
और डेल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बट हम लोग को इतना से ही काम चल जाएगा। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है, इन सिमिलर फैशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी नाम दिया गया है। और जो सिग्मा बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला गया है, जो पाई बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला गया है। करेक्ट। तो ये इसका अब देखिए, सबसे पहले मैंने किसको लिखा हो, सिग्मा 1s। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट कि यहां से यहां तक में जितना भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका था। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ, सबसे अगर इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे। इस सिग्मा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, बिकॉज ये ऑर्बिटल है। क्या है, ऑर्बिटल। और यहां पे पूरा अगर फिलिंग हो जाएगा तब कहां पे देंगे। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ये अरेंज कैसे कैसे किया गया है, किस रूल पे, तो कोई रूल नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, एक्सपेरिमेंटली सजाया गया है। करेक्ट। और यहां के बाद किस में देंगे, यहां, उसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यहां पे, अब ध्यान सुनिएगा, पी सबसेल में कितना बॉक्स है, पी सबसेल में हाउ मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल, 3। तो 2 एटम का पी और पी मिलेगा, 2 एटम का पी एंड पी मिलेगा, तो 6 बॉक्स हो गया। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी रहेगा। कितना रहेगा, पी का हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6। देख लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। ओके। अब यहां पे इसका मतलब ये होता है कि इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम है। क्या है, इसका मतलब ए और ए आर डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। करेक्ट। दिस एंड दिस आर व्हाट, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब है कि लेट अस सपोज आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक आ गए। चलो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां तक आ गए हैं और अब आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या यहां पे पाई 2p(x)(2) लिख दे, पाई 2p/2 लिख दे, या दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अकॉर्डिंग टू विच रूल, कौन सा रूल, हंस रूल। ओके। लेकिन अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कहां देंगे, यहां तक आ गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो आपकी मर्जी है। 2p(x)(1) लिखिए तब भी करेक्ट है, और 2p/1 लिखिए, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल डिफरेंट है या सेम है। तो इसमें 2p(x)(1) कोई लिख देगा और आपकी कोई फ्रेंड 2p/1 लिख देगा, तो आपस में झगड़ा नहीं करना है, बोथ आर इक्वली करेक्ट। करेक्ट। तो अब समझ में आ गया है। लेकिन ये जो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्रेंस लिखने के लिए जो वैसे एनर्जी लेवल वाइज सजाया, इसको कहां तक अप्लाई करना है, अप टू 14 ओनली। ओके। और बियॉन्ड 14 के लिए कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है बियॉन्ड 14 के लिए। वो डिफरेंस ये है कि बियॉन्ड 14 में ये जो ऑर्बिटल है वो कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब बियॉन्ड 14 का अगर लिखना है, बियॉन्ड 14 लिखना है तो तरीका ये रहेगा, पहले सिग्मा एस, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसको सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2p
जेड। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ होमवर्क देके छोड़ देंगे, और तब एमओटी की एक क्लास और लगेगा और एमओटी कंक्लूड हो जाएगा, और तब इन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। अब देखिए स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि मैंने ए लिखा C2 माइनस, क्या लिखा, तो C2 माइनस लिखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, जल्दी से बोलिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पूछते रहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 6 + 1 13 ना, तो अप टू 14 में फॉल कर गया। इसका मतलब इस 13 का अगर मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना है, मॉलिक्यूलर और वाइटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो कैसे लिखाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सॉरी सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या लिखें, आपका 8 इलेक्ट्रॉन खर्च हो चुका है। उसके बाद π2px और π2py, आपके हाथ में बचा हुआ कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, तो यहां पे 2, यहां पे 2, करेक्ट। उसके बाद सिग्मा 2pz 1। अब आगे लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अब बताइए Nb कितना, 2 2 4 11, और Na कितना, 4 है। Nb 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ना, Nb, ठीक है। देन व्हाट द बॉन्ड ऑर्डर, 9 - 4 / 2, हाउ मच, 2.5, करेक्ट। अब यहां पे बताइए C2 माइनस में अगर आपसे पूछेंगे हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तो पेयर्ड अप ना, पेयर्ड अप पेयर्ड अप पेयर्ड अप पेयर्ड अप पेयर्ड अप एंड पेयर्ड अप, हाउ मेनी अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड 1। और थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, करेक्ट। तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब C2 माइनस क्या है, डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है, ये भी आप निकालने के लिए सीख लिए, करेक्ट। अब इस बार 2019 में बिल्कुल उससे पहले कभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर पूछेंगे ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाले वो सिर्फ किसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले हैं, सॉरी ओवरऑल निकाले हैं, क्या निकाले हैं। लेकिन अगर पूछेंगे इस C2 माइनस में पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो पाई बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो सिर्फ पाई और ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, करेक्ट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, Nb ऑफ पाई माइनस Nt ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2। बोलिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 4, वेरी गुड। इसका मतलब व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ओनली पाई बॉन्ड, 2।
एंड व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड? बहुत डेप्थ का बात बताने जा रहा हूं। सिग्मा बॉन्ड का बताइए। तो सिग्मा के लिए सिग्मा काउंट करना है, 2 2 4 1 5 5 और एंटी बॉन्डिंग का कितना? इसका मतलब इसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा? एक तरीका ये हुआ ओवरऑल, एक तरीका इस बार 2019 में यही पूछा गया है, ए और ए, करेक्ट। ऐसे बिल्कुल हम लोग का दिमाग नहीं जा पाता, करेक्ट, क्योंकि हम लोग स्कूल में यही सीख कर रखते हैं, ठीक है, और आप भी यही सीखे होंगे। तो अब देखिए, तो यहाँ से हम मुझे क्या सबसे बड़ा चीज़ जो मैं बोलते रहता हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम जब मैं क्वेश्चन इनकाउंटर किया तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसे से ऐसे हो गया, क्योंकि अभी तक मैं यही बोलते रहता था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा रहेगा, बाकी पाई रहेगा, करेक्ट। अब यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग हो गया है, दिमाग घूम गया। यहाँ देखिए, ये जो बॉन्ड और 2.5 आया है, ध्यान से देखिएगा, 2.5 है, इसका 2 कंप्लीट बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड। तो 2 कंप्लीट बॉन्ड और एक पार्शियल बॉन्ड में पार्शियल के कौन किसका है, पाई का या सिग्मा का? और कंप्लीट किसका है? पाई का। समझ गए? ऐसा भी हो सकता है, समझे नहीं समझे? चलिए, इसका मतलब ये बिल्कुल मुझे नया चीज़ मिला था 2019 के जेईई मेन में या नीट में, समथिंग लाइक कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मैं आपको एक टास्क देकर आज का क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। आप में से सारे स्टूडेंट और शायद देखे होंगे कि एक काम मैं हर बैच में करवाता हूँ और पीडीएफ में आपको नजर आ जाएगा, बट उसको कॉपी मत कीजिएगा। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 1 मान लीजिए, 1 किसका रहेगा वो भी आपका लुकआउट नहीं है, हो सकता है 1 इसका हो, तो वो नहीं सोचना कि टोटल इलेक्ट्रॉन 1 किसका रहेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक जाना है। कहां तक जाना है? और सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना है ऐसे, जैसे मैंने अभी सिखाया, करेक्ट। और सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। और कौन कौन सा बॉन्ड ऑर्डर? ओवरऑल कौन सा? और अगर मन होगा तो पाई बॉन्ड का, सिग्मा का भी निकाल लीजिएगा, उससे आपका बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा। 2 4 5 का, ज़्यादा सबका नहीं, सबका बाकी का ओवरऑल। और फिर क्या निकालिएगा? अनपेयर्ड। क्या निकालेंगे? तो आप इतना ही काम कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस सबका लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 का क्या होगा, तो आप ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर शिफ्ट निकालिए। सिग्मा पाई का छोड़ दीजिए अलग, वो हम लोग मैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिखना है, ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर निकालना है और अनपेयर्ड निकालना है। कहां से कहां तक? 1 से 20 तक हो जाएगा। तो चलिए इसी बात से आज का क्लास कंक्लूड करते हैं। ओके, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। हाँ पूछिए। हाँ हाँ